अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एंगुलर के फाइल्स और फोल्डर स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और ज़्यादा हम फाइल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर में हमने ये 2 से 3 फोल्डर बनाए थे, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो। ठीक है, अब ये अब तीनों मेरे पास एक फोल्डर्स आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिफरेंट फाइल्स हैं। ठीक है, पैकेज लॉग, लॉग की, टीएस कन्फिग, हम यही यही फाइल्स पे हम आज बात करेंगे। और इसको मैं सपोज देखें, मैं अगर यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ इस फोल्डर में, जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सीएमडी कमांड की जो मेरे पास है की है, ये लिखा हुआ मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन करता हूँ, कोड, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू आपने इसको ओपन करना है एंगुलर का प्रोजेक्ट, तो आपकी कमांड है कोड के बाद आपने डॉट मेंशन करना है। ठीक है, और आपने इंटर कर देना है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा। ठीक है, अब ये कभी तो ये, अब ये देखें, अब इसने मुझे जो मेरा फोल्डर था उसने मुझे विजुअल स्टूडियो कोड में इसने ओपन करके दे दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको हम इसको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा अब सबसे पहले है इसमें नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल में आपके पास सब लाइब्रेरीज आती हैं। ठीक है, आपके पास सब जो लाइब्रेरीज हैं एंगुलर की, वो नोड मॉड्यूल के जो फोल्डर है उसमें आपके पास ये कंटेन होती हैं। ठीक है, नोड मॉड्यूल कंटेन्स ऑल द लाइब्रेरीज। ठीक है, उसके बाद आपके पास है, फिर आपके पास आता है एसआरसी। ठीक है, ये आपके पास एसआरसी है, ये इसमें आपको जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, मोस्टली आप एंगुलर में इस फोल्डर में काम करेंगे, एसआरसी में आप काम करेंगे। ठीक है, एसआरसी का आपके पास है वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें आपके पास ऐप है, ये आपके पास ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, अब कंपोनेंट क्या है एंगुलर में, आप कंपोनेंट कंटेन्स एन एचटीएमएल फाइल, अ सीएसएस फाइल और अ टेस्टिंग फाइल। ठीक है, एक कंपोनेंट में आपके पास एचटीएमएल की फाइल भी होती है, सीएसएस की फाइल भी होती है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के आप एंगुलर में एक एप्लीकेशन बनाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में आप मिला के, ठीक है, एक दूसरे के साथ आप इंटीग्रेट करके आप एंगुलर में एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट आपके पास बेसिक, आपके पास एक एंटिटी है एंगुलर में। ठीक है, कंपोनेंट इज द बेसिक एंटिटी ऑफ द एंगुलर। अब ये देखिएगा, इसमें अब आपके पास क्या है, ऐप कंपोनेंट डॉट सी एस एस। इसमें आप इस कंपोनेंट के लिहाज से स्पेसिफिक जो सी एस एस है, ठीक है, सी एस एस है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आप ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे आपके पास एच टी एम एल आएगी। ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे जब अपना प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, आपके सामने H1, H2, H3, H4, H5 मार्जिन। ठीक है, मार्जिन जीरो। ठीक है, पोजीशन टॉप लेफ्ट। ठीक है, इसने साथ में यहाँ पे CSS भी इसने अप्लाई की है। सब ये चीजें सारा एक HTML का स्ट्रक्चर में आप देखें, हाइट, मार्जिन। ठीक है, तो ये सब चीजें इसने, जो आप HTML CSS में काम करते हैं, ओपेसिटी, डिस्प्ले, ठीक है, पैडिंग है, मैक्सिमम विड्थ है, फ्लेक्स डायरेक्शन है, अलाइन आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे उसने मेंशन की हैं। अब आगे आ जाते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस। ये आपके पास है, इसमें ये टेस्टिंग के लिए आपके पास। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द टेस्टिंग। और यहाँ पे आप कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, कुछ मॉड्यूल्स वगैरह। ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, देखिए ऐप डॉट कंपोनेंट को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे, और ये टेस्टिंग के लिए आपके पास यूज होता है। ठीक है, अब ये सेकंड क्या कह रहा है, आगे आ जाए आप। अब आपके पास क्या है, ये फोल्डर है आपके पास। अच्छा, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट का आपके पास कंपोनेंट है। इसमें भी आप देखें, आप इंपोर्ट कर रहे हैं कंपोनेंट को। आप इस कंपोनेंट को, और देखें इसका आप टाइटल है सेकंड। ठीक है, और इस तरह से आप इंपोर्ट और चीज़ों को आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आप सिलेक्टर आप यूज करना चाहते हैं जो आपका ऐप डॉट ऐप रूट।
ठीक है। तब उसका जो यूआरएल है app.component.html यहाँ पे मेंशन होगा, स्टाइल यूआरएल है app.component.css। इस तरह से आपके पास ये भी आपके पास ये देखें, यहाँ पे आप डिक्लेयर कर, यहाँ पे आप जो भी कंपोनेंट बनाएंगे आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। ये आपके पास ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनजी मॉड्यूल में आप डिक्लेयर करेंगे जो भी कंपोनेंट आप बनाएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कंपोनेंट भी आप बनाएंगे वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। आप अगर कोई मॉड्यूल आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, आप इंपोर्ट करते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जिस तरह यहाँ पे ब्राउजर मॉड्यूल आपके पास इंपोर्टेड है, प्रोवाइडर्स हैं, ये आप देखिए एक अरे है, यहाँ अरे डिफाइन है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने अरेज पढ़ी हो तो हम उनको ये लार्ज ब्रैकेट से इस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप, अभी ऐप कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप भी है, इसको मैं हम बाद में बात करेंगे। और ये चीजें आपके पास यहाँ पे इस फाइल में है। अब ये जो एसेट्स है, एसेट्स आपके पास जो है, एसेट्स इमेजेस वगैरह को कंटेन करता है। अगर आपकी अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज वगैरह आपने इंपोर्ट करना है या इमेज आपने डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो एसेट्स और जो आपके पास फाइल्स होंगी तो आप यहाँ पे इमेजेस आप एसेट्स में करेंगे, ठीक है, रखेंगे। गिट डॉट की पे इसको रहने देते हैं इन्वायरमेंट्स। आप इन्वायरमेंट पे आ जाएं, ठीक है। अब इन्वायरमेंट आपके पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं, ठीक है। एक इन्वायरमेंट आपके पास प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट है आपके पास, ठीक है, या डेवलपमेंट का है। और दूसरा आपके पास, दूसरा आपके देखिए प्रोडक्शन ट्रू है, आप अगर इसको फॉल्स कर देंगे तो फिर आपके पास इस तरह चेंज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास टेस्टिंग का इन्वायरमेंट है, ये देखें प्रोडक्शन फॉल्स, प्रोडक्शन देखें यहाँ पे क्या था, ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट था तो यहाँ पे प्रोडक्शन ट्रू है। और इसी तरह यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो आपके पास यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे फेवरेट आइकॉन्स का आपके पास फाइल है, जो आप यहाँ पे आइकॉन लगाना चाहेंगे, ठीक है, अपनी, ये देखें। अब ये आपके पास मोस्टली एक है जो आपका आइकॉन है वो यूज होता है आपकी एंगुलर में, ठीक है। तो आप फेवरेट आइकॉन्स हैं वो आप यहाँ पे आप यूज उनको रख सकते हैं यहाँ पे। index.html ये सबसे आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये देखें यहाँ पे आप अपनी HTML जो भी है अपनी मेंशन करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन की जो भी HTML है, और इसके थ्रू आप app.root के थ्रू आप इसको वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। हम जी आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जब हम HTML को स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं। ये सारा पे HTML का यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन है, ये HTML में यहाँ पे आपका मेंशन होता है। main.ts है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देखें वही चीज़ है, इससे रिलेटेड है, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास ये मेन एंट्री है आपकी एप्लीकेशन की, ठीक है, कि आप क्या चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें ऐप मॉड्यूल वगैरह आपने यहाँ पे और बूटस्ट्रैप मॉड्यूल वगैरह आपने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं तो आपने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मेन एंट्री है। टाइप स्क्रिप्ट जो टीएस है .ts ये टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है। पॉलीफिल्स हैं, अगर आप कुछ चीज़ें इंपोर्ट लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको रखेंगे। दिस फाइल इंक्लूड्स पॉलीफिल्स needed by Angular and is loaded before the app. You can add your own extra polyfills to this file. Means extra को files हैं या extra आपके पास libraries हैं, आप वहाँ पे आप उसको यहाँ पे आप रख सकते हैं। ब्राउज़र के polyfills हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन इंपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इनको हम जब हम आगे नेक्स्ट में जब हम काम करेंगे तो हम इनको ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। अच्छा, अब ये देखिए style.css, यहाँ पे आप ग्लोबली CSS डिफाइन करते हैं इस फाइल में, ठीक है। यहाँ पे जो CSS डिफाइन होगी वो आपके मल्टीपल पेजेस पे डिस्प्ले होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आप style.css में CSS मेंशन करेंगे, CSS का कोड करेंगे, वो आपका मल्टीपल पेजेस पे आपकी एप्लीकेशन के मल्टीपल पेजेस पे डिस्प्ले होगा और उस पे इंप्लीमेंट होगा। और अगर आपने स्पेसिफिक किसी एक कंपोनेंट पे आपने करना है तो आप वहां पे यहाँ पे जाके जो कंपोनेंट के साथ आपके पास यहाँ पे है app.component.css, बल्कि यहाँ पे आएगा ये जो है, अगर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे तो वो स्पेसिफिक पेज पे इंप्लीमेंट होगी CSS। ये आपका डिफरेंस है, यहाँ आपने थोड़ा डिफरेंस समझना है कि component.css में जो कोड होगा वो एक स्पेसिफिक टू वन पेज होगा और स्पेसिफिक टू दैट कंपोनेंट होगा, ठीक है। मतलब कि लॉग इन
पेज पे अगर आप करना चाहते हैं, कोई CSS अप्लाई करना चाहते हैं, साइन अप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई के पेज पे आप कोई CSS अप्लाई करना चाहते हैं, किसी एक पेज पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप component.css पे, और जो style.css होगा वो सब की सब आपके पास ग्लोबली आपके पास अप्लाई होगा। ठीक है, test.tcs की फाइल आपके पास, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए आपके पास अप्लाई होती है। ब्राउजर लिस्ट SRC है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्राउजर आपके पास सपोर्टेड है, और ये आपको ब्राउजर्स की इंफॉर्मेशन देती है। फिर आपके पास एडिटर कॉन्फ़िग है। ठीक है, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। ये जो फाइल है इसका रिलेशन है विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। ठीक है, ये देखिए UTF-8 और ये चीज़ें रूट ट्रू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन उनके बारे में दे रही है। गिट डॉट इग्नोर है। ठीक है, यहाँ पे आपने वो जो चीज़ें गिट को इग्नोर करनी है। ठीक है, ये आप गिट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, तो ये आपका गिट से रिलेटेड फाइल है angular.json। अब ये एक इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, इसमें देखें आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं, अब मैं ये देखें यहाँ पे index.html है। ठीक है, और वहां पे हमारे पास जो मैंने आपको ऊपर बताया था index.html। ठीक है, तो वहां पर भी आपको ये देखिएगा। ठीक है, तो यही फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ। ठीक है, तो वो वहां पे भी आपके पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको इंडेक्स ही रख रहा हूँ। इस तरह से आप जो फाइल्स हैं, ठीक है, आप उनमें आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप उस तरह चेंज करेंगे। ठीक है, मेन की अगर फाइल main.tss को चेंज करना चाहते हैं, पॉलीफिल्स है, ts config की है, फिग है, एसेट्स वगैरह। सो ये आपके पास क्या है, आपको इन फाइल से रिलेटेड अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगी। इस तरह आपके पास कर्मा है। ठीक है, कर्मा.config.js। ठीक है, तो अब ये भी चीजें आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स को बता रहा है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को ये एक्सप्लेन कर रहा है, एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, कि आपको क्या चीजें रिक्वायर है और क्या चीजें आपके पास रिक्वायर होंगी। ठीक है, ये आपको कंट्रोल एक इम्प्लीमेंटेशन होती है इसके थ्रू। अब देखिए आगे दो फाइल्स है, पैकेज लॉग जेसन है और उसके बाद पैकेज जेसन है। अब ये दोनों मैं से पहले आपको पैकेज डॉट जेसन पे लेके जाता हूं, और अब ये देखो, ये देखिएगा, अब इसमें सब आपके पास देखिए, आपके पास सब कमांड्स है। आपके पास स्टार्ट आपने कैसे करनी है, ng सर्व से। ठीक है, जब हम, ठीक है, और बिल्ड आपने करना है ng बिल्ड से, टेस्ट आपने करना है ng टेस्ट से। ये सब कमांड्स आपके पास एंगुलर की कमांड्स मेंशन है इस पे। ठीक है, और दूसरा आपके पास यहाँ पे वर्जन्स वगैरह मेंशन है। ठीक है, एंगुलर आपके पास के आपके पास सब वर्जन्स, कौन सा आपके पास एंगुलर इंस्टॉल है, वर्जन 13 मेरे पास इंस्टॉल है, जो कि अभी नवंबर में रिलीज हुआ है, नवंबर 2022 में, सॉरी 2021 में। और ठीक है, इसमें अब आपके पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन, एक आपके पास डिपेंडेंसीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है, एक आपके पास डिपेंडेंसीज है, ये आपको रन टाइम पे आपको काम आती हैं, और ये आपका जो डेव डिपेंडेंसीज है ये आपका डेवलपमेंट टाइम पे आपको काम आती हैं, जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, रन टाइम पे आपको ये चीजें काम आएंगी, लेकिन जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट के टाइम पे आपको ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, डेव डिपेंडेंसीज। और फिर आपके पास है रीडमी। अब रीडमी में आपके पास यहाँ पे भी वो आपके पास कमांड्स हैं, ng सर्व है, ng जनरेट, कंपोनेंट नेम। जब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे तो ये आपका हम ये कमांड जो है ना, ये कमांड इस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे, जनरेट कंपोनेंट और उसके बाद कंपोनेंट का नेम। फिर ng बिल्ड है, हम कोई बिल्ड करना चाहेंगे। ठीक है, ng टेस्ट अगर कोई टेस्टिंग करना चाहें तो सो ये सब आपके पास रीडमी में आपके पास क्या है, सब कमांड्स के बारे में है। और अब ये देखिएगा, सॉरी पैकेज का मैंने आपको बताया, पैकेज लॉग में, पैकेज लॉग रह गया था, पैकेज लॉग में आपके पास जो पैकेज जेसन है उसी के आपके पास डिटेल्स हैं। ठीक है, एक डिपेंडेंसी आगे अगर फर्दर और चीजों पे डिपेंड कर रही है तो पैकेज लॉग जेसन आपको और मजीद आपको डिटेल्स बता रहा है। ये देखिएगा रिक्वायर ट्रू। ठीक है, अब अच्छा,
अभी देखिए वर्जन 13.1.2 एंगुलर का, तो अभी आगे उसकी फर्दर चीजें बता रहा है, रिजॉल्व, इंटीग्रिटी, डेव, डिपेंडेंसीज। ठीक है, कि ये वर्जन आपका मजीद इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये मतलब आप जो पैकेज लॉग जेसन है वो एक डिटेल्ड वर्जन है पैकेज डॉट जेसन का। ये दोनों भाई हैं, पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन। पैकेज लॉग जेसन को आप बड़ा भाई कह सकते हैं और पैकेज जेसन को आप छोटा भाई कह सकते हैं। ठीक है, लॉग जेसन में आपके पास ज्यादा डिटेल्स हैं। ठीक है, और वो डिटेल्स आपके पास पैकेज डॉट जेसन से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, जो डिपेंडेंसीज पैकेज डॉट जेसन में डिफाइन है, पैकेज लॉग जेसन उनको और ज्यादा डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि ये डिपेंडेंसीज और फर्दर की चीजों पे डिपेंड कर रही हैं। और ये देखिएगा इस तरह से आपके पास ये सब चीजें हैं। ठीक है, अभी आपको ज्यादा इन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं। ये आपके पास ts config है। ठीक है, और ts config डॉट जेसन। तो अब ये देखें, ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है एंगुलर की। ठीक है, अब ये चीजें आप देखें, स्ट्रिक्ट मोड आपके पास ट्रू है। ठीक है, तो ये सब चीजें कॉन्फ़िगरेशन आपके पास एंगुलर की ts config डॉट जेसन में ये सब चीजें ट्रू कर रहा है। आप अगर यहाँ पे डिक्लेरेशन इसको ट्रू कर देंगे, इसको अगर फॉल्स इसको ट्रू कर देंगे, तो फिर आपके पास चेंजेस आ जाएंगी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ जाएंगी कोडिंग में। ठीक है, ये देखिए ECMAScript 2017, ECMAScript 2020 मॉड्यूल्स। सो आपके पास ये एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो कंपाइल ऑन सेव फॉल्स, तो ये चीजें सब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है। और इसी तरह ये तीनों फाइल्स जो हैं config.app.json और config.specs.json, ये आपका टेस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तीनों फाइल्स जो हैं ये आपस में रिजेम्बलेंस कर रही हैं, ये तीनों आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, पैकेज.json की तरह ये तीनों फाइल्स आपस में मिलती जुलती हैं। ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है और ये मोस्टली यहाँ पे आपके पास जो है कॉन्फ़िगरेशन है वो मेंशन है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ, चलें, अब मैं आपको लेके जाता हूँ एंगुलर। यहाँ पे आप अगर इसको कहाँ पे देख सकते हैं फर्दर, एंगुलर CLI एंगुलर फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। और ये देखिएगा, आपने angular.o जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इस पे जाना है। इसको मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, और यहाँ पे वर्क स्पेस एंड प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर। अब मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ फाइल स्ट्रक्चर का। सो जब चीजें जो हमने पढ़ी हैं ये इसने यहाँ पे मेंशन की हैं। ठीक है, एडिटर की, गिट इग्नोर, रीड मी, angular.json, package.json, पैकेज log.json। ठीक है, अब मैं इनकी डिटेल आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये वेबसाइट ओपन करके, और ये फाइल स्ट्रक्चर, ये वाला URL। ठीक है, angular.io गाइड फाइल स्ट्रक्चर। तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मैं दे दूंगा, आप नोट। अब ये फाइल्स की जो डिटेल्स है आगे डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐप एसेट्स है, एनवायरमेंट्स है, फेवरेट आइकॉन है, index.html है, main.ts है, पॉलीफिल्स है, स्टाइल है, test.tss। ठीक है, ये चीजें जो अभी मैंने आपको बताई हैं, component.css। ठीक है, तो इनकी आगे डिटेल्स बता रहा है यहाँ पे इसी डॉक्यूमेंटेशन में। और आपको एंगुलर की डॉक्यूमेंटेशन भी आपको साथ साथ देखें, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। ठीक है, कर्मा.config का ब्राउजर लिस्ट है। सो ये सब चीजें इसने यहाँ पे डिटेल से मेंशन की हैं, तो आप यहाँ से भी इनको आइडिया ले सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। आपको लेक्चर कैसा लगा, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको ये लेक्चर सीरीज, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।